हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने बात करेंगे एनएससी ट्रेनी और मार्केटिंग ट्रेनी जो है उसकी कट ऑफ के बारे में। ठीक है ना। तो अपने जो एक ट्रेनी एग्रीकल्चर होता है और ट्रेनी मार्केटिंग होता है, उन दोनों की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है। इस साल की कट ऑफ की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम का आपको रिव्यू दे देता हूँ और साथ में पिछले साल जो है किस प्रकार से एग्जाम था और क्या उसकी कट ऑफ गई थी, कितने एप्लीकेंट्स थे और इस साल कितने एप्लीकेंट्स थे, ताकि आप सभी को पता लग सके कि हाँ इस हिसाब से आप जो जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से कट ऑफ जो है इतनी जा सकती है। जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। यदि आप पिछले साल की मेरी वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लगभग 80 प्लस जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। 77 इसकी कट ऑफ गई थी ओबीसी की। ऐसा इस बार सही से बताऊंगा, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच बीच में से स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। इसीलिए मैं ऐसे नहीं करता 2 मिनट की वीडियो बना दी इतनी कट ऑफ जाएगी। मैं पहले आपको पिछले साल का रिव्यू बताऊंगा, फिर इस बार का बताऊंगा कि क्या कट ऑफ इसकी जा सकती है। तो चलिए अपने बात करते हैं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर किया करो, आप लाइक नहीं करते हो। ठीक है। यदि आपको कोई कमेंट के अंदर आप लिख सकते हो कि यदि आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है वॉइस से रिलेटेड या किसी लिखने से रिलेटेड या आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो आप बता सकते हो। कंटेंट मेरी तरफ से मैं बिल्कुल बढ़िया देता हूँ। ठीक है। कोई भी आप मेरी क्लास देखोगे उसके अंदर आपको जो भी डाटा दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो कंटेंट बढ़िया मिल रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। ठीक है। तो चलिए अपने पिछले साल की बात करते हैं, ट्रेनी मार्केटिंग और ट्रेनी एग्रीकल्चर की। ट्रेनी एग्रीकल्चर और मार्केटिंग ट्रेनी। ठीक है। अब देखिए ट्रेनी एग्रीकल्चर और ट्रेनी मार्केटिंग लिखा है तो समझ जाना आप ट्रेनी मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। देखिए पिछले साल जो है ट्रेनी एग्रीकल्चर के फॉर्म भरे गए थे लगभग 12,500। ठीक है। और मैंने इसका बोला था कि लगभग 80 प्लस इसकी कट ऑफ जाएगी और जिस प्रकार से एग्जाम हुआ था। और मैंने जो कमेंट में आए थे कि सर मेरे 77 बन रहे हैं, मेरे 75 बन रहे हैं, तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई दिया कि जिनके 75 प्लस है मार्क्स उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कमेंट के अंदर जाके भी पिछले साल की वीडियो में, तो लगभग जो है बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स आए हुए थे। उनको मैंने यही बोला था, जिनके 75 थे उनको मैंने बोला कि लगभग आपकी 99% सिलेक्शन के चांस बनते हैं। ठीक है ना। तो आप ये चीज़ देखिए कि कट ऑफ गई कितनी थी, 76 गई थी, सॉरी 77। तो 1-2 नंबर तो चलता है, ऐसे एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता। ठीक है ना। तो इसी साल मतलब इस बार भी मैं आपको इसी प्रकार से कट ऑफ बताऊंगा। यदि उसके आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यदि वहीं पे मार्केटिंग की बात करें, सॉरी ये जो है कट ऑफ 77 है, ये ओबीसी की है। और जो एससी की गई थी वो गई थी 69 मार्क्स कट ऑफ गई थी। यदि वहीं पे मार्केटिंग की बात करें तो 65 मार्क्स जो इसकी कट ऑफ गई थी, एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे हिसाब से 65 ही गई थी। ठीक है ना। तो मार्केटिंग ट्रेनिंग की जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, 65 गई थी। और ठीक है। और पिछली बार जो इतनी ज़्यादा पोस्ट भी नहीं थी, 6 to 7 पोस्ट ही थी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जो है ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं। कितने हो गए अभी, 12,500 से इस बार 15,000 एप्लीकेंट्स थे। ठीक है। मार्केटिंग जो है इसके अंदर जो है 1900 लगभग 34 फार्म भरे गए हैं और इसके अंदर शायद 15,002 पता नहीं ऐसा फार्म भरे गए हैं। अब देखिए एक चीज़, पिछले साल 12,500 फॉर्म भरे गए थे, इतनी इसकी कट ऑफ गई थी। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, पिछली बार जनवरी के अंदर इसका एग्जाम हुआ था, इस बार भी जनवरी में हुआ है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार जो है ट्रेनी एग्रीकल्चर या मार्केटिंग जो मतलब एनएससी का एग्जाम होने से पहले सिर्फ आईबीपीएस एएफओ का प्री एग्जाम हुआ था, मेंस एग्जाम नहीं हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो मेंस की तैयारी कर रहे थे उन्होंने सोचा कि अपने 2 दिन खराब है, क्योंकि इसका सेंटर राजस्थान में जैसे जयपुर आता है तो दूर दूर सेंटर आते हैं, तो लगभग 2 दिन आपके खराब होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने सोचा भी अपने मेंस के प्री में सिलेक्शन हो रखा है, सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि तब तक रिजल्ट भी नहीं आता, तो अपने सिलेक्शन की चांस बनती है, तो अपने मेंस पे फोकस कीजिए। तो उस टाइम बहुत कम बच्चे फार्म देने गए थे, लेकिन पेपर देने गए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो इसका आईबीपीएस एएफओ है इसका मेंस भी एग्जाम हो चुका था, क्योंकि दिसंबर में हो गया था। ठीक है। और जो है आपका ट्रेनी एग्रीकल्चर या मार्केटिंग का जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था उनको वो टाइम भी मिल गया था थोड़ा बहुत रिवीजन करने के लिए, और उनके पास जो है टाइम भी था पेपर देने के लिए। ठीक है। तो इस बार जो है लगभग ज़्यादा फार्म भी ज़्यादा भरे गए और पेपर जो
देने वाले बच्चे थे उनका भी रेशो ज़्यादा था। पिछली बार जो है वो कम देने गए थे एग्जाम, लेकिन इस बार बहुत सारे बच्चे गए थे। अब एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, ये 15,000 बच्चे गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, नकल चली थी। देखो जयपुर के अंदर भी मानते हैं कि 14 बच्चे पकड़े गए हैं, ठीक है ना। तो पेपर कभी भी एनएससी द्वारा नहीं कराता है, हर साल थोड़ी बहुत उसके अंदर धांधलबाजी चलती रहती है, लेकिन एनएससी एग्जाम कभी भी दोबारा नहीं करवाता है। आप लोग पिछले सालों का देख सकते हैं, हर बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये हो रहा था, ये हो रहा था, लेकिन इस बार बस सामने आ गए हैं, ठीक है ना, उनको लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो पेपर दोबारा नहीं होएगा, इसीलिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ इसके आसपास यदि आपके मार्क्स बन जाते हैं या आपको लोगों ने पेपर किया तो आपको पता होगा, तो उस हिसाब से आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हो। ट्रेनी एग्रीकल्चर की बात करूं तो इस बार 15,000 फार्म भरे गए हैं और इसके बार 49 पोस्ट हैं और यहाँ पर कितने हैं 33 पोस्ट है और एप्लीकेंट। तो देखिए कंपटीशन तो कंपैरिजन में देखें तो इसका कंपटीशन कम था, लेकिन प्रॉब्लम इस बार क्या हुई है कि पिछली बार जो ट्रेनी एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर सीड साइंस, पैथो, एग्रोनॉमी इनका पोर्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इस बार सीड साइंस का तो एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, ठीक है ना। एग्रोनॉमी की भी इतना पोर्शन नहीं था, सोइल साइंस भी बहुत कम आया था और पैथो के 1-2 क्वेश्चन आए थे, बाकी ज़्यादा नहीं आए थे। तो इस बार क्या हुआ है, पिछले साल के कंपैरिजन एग्जाम थोड़ा सा लेवल हाई था, ज़्यादा हाई नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा लेवल हाई था, ठीक है। मतलब पिछली बार जैसे 77 कट ऑफ गई है तो इस बार इसके कम चांस बनते हैं, ठीक है। तो मतलब पेपर के लेवल से आप देखिए कि एग्जाम थोड़ा सा लेवल उठा हुआ था पिछली बार की कंपेरिजन। ऐसे मार्केटिंग में हुआ है, मार्केटिंग जो स्टूडेंट्स मार्केटिंग से मतलब जिनकी फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है वो बच्चे सोच के गए थे कि लगभग 20-25 क्वेश्चन फाइनेंस के आएंगे, वहाँ से अपनी जो है कट ऑफ को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। इस बार हॉर्टिकल्चर का जो है इन दोनों के अंदर हॉर्टिकल्चर का पोर्शन ज़्यादा आया था, ठीक है, फाइनेंस के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, जिनकी फाइनेंस स्ट्रॉन्ग थी उनके लिए तो कट ऑफ गई ना अपर, क्योंकि उनके मार्क्स कम थे, ठीक है। अब देखिए इसमें हॉर्टिकल्चर का पोर्शन ज़्यादा था और ऐसे बोटेनिकल नेम पूछे जो बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। तो इस मैं आपको लास्ट कट ऑफ बताता हूँ। तो मार्केटिंग जो ट्रेनिंग है इसकी जो कट ऑफ जा सकती हैं, जिस हिसाब से फॉर्म भरे गए हैं, जिस हिसाब से पोस्ट है, तो आप जिन स्टूडेंट्स के 60+ मार्क्स बन रहे हैं वो इसे समझिए कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा ओबीसी के अंदर, ओबीसी या यूआर के अंदर जिनके 60+ नंबर बन रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम जाएगी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर ज़्यादातर जो फाइनेंस वाले बच्चे हैं वो फॉर्म भरते हैं, तो इसलिए इसकी कट ऑफ कम जाएगी। वहीं पे यदि ट्रेनी एग्रीकल्चर की बात करूँ, एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा हैं और इस बार पोस्ट भी पिछली बार से ज़्यादा आई है, ठीक है ना, और इसका पेपर भी लेवल थोड़ा सा उठा हुआ था। तो पिछले साल से कंपेरिजन करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेनी एग्रीकल्चर की जो कट ऑफ है, जिन स्टूडेंट के 70+ मार्क्स बन रहे हैं या 70+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि आप देखते हो कि एग्जाम का रेशियो क्या होता है 70+30, मतलब 70 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के और 30 क्वेश्चन में आपके कंप्यूटर, जीके, ये चीज़ें आती हैं, मैथ, रीजनिंग। पिछले साल क्या हुआ था कि 4 क्वेश्चन रीजनिंग के, 4 क्वेश्चन मैथ के, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, और इस प्रकार से सारा रेशियो के अंदर आया था। इस बार क्या हुआ, मैथ का 1 क्वेश्चन था, रीजनिंग का 1 क्वेश्चन था, ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था, जीके पे किया गया था, इंग्लिश पे किया गया था, कंप्यूटर के भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ से भी बच्चों के मार्क्स क्या हो गए, डाउन हो गए, क्योंकि जीके पोर्शन ऐसा होता है कि बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है ना, वो पढ़ते नहीं है। तो यहाँ से भी कम हो गए और यहाँ पे जो है सीड साइंस वगैरह नहीं आई तो यहाँ पे भी कम हो गए। तो लगभग मेरे हिसाब से 70+ जिसके नंबर बन रहे हैं उनके 100% जो है सिलेक्शन के चांस बनते हैं, और जिनके 70 से कम बन रहे हैं, ठीक है, 65 से 70 के बीच में, वो अपना सिलेक्शन मान के चलिए कि 90% तक सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि भी हाँ आपका सिलेक्शन नहीं होएगा, 90% चांस है, लेकिन 70+ वालों के 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और मार्केटिंग का भी मैंने आपको बता दिया 60+, क्योंकि जैसा अब स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि आपको थोड़ा सा लास्ट तक वीडियो देखना ताकि आपको पता चल सके पिछली बार एग्जाम क्या था, इस बार क्या था। पिछली बार लेवल थोड़ा सा इजी आया था, इस बार लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया गया है। हॉर्टिकल्चर का पोर्शन ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि हॉर्टिकल्चर अब बोलते हैं इसे कि एग्रोनॉमी का सिलेबस है वाइड है लेकिन ईजी होता है, लेकिन हॉर्टिकल्चर क्या क्या है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर ऑर्नामेंटल भी आ जाती है, क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप, फ्लावर, सारा कुछ आ जाता है, जिनके बोटेनिकल नाम याद करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सीरियल्स के अंदर तो लगभग 50-60 फसलें, उनके नाम लगभग के तो अपने 12th के अंदर याद हो जाते हैं, ठीक है ना, कुछ एक के नहीं होते, ठीक है। तो इसी प्रकार से बोल रहा हूँ कि कट ऑफ लगभग इसके आसपास ही जाएगी, इससे ज़्यादा जाने के चांस नहीं है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है
तो वो घबराना मत, क्योंकि आप लोगों ने वो बात सुनी होगी कि असफलता आपका रास्ता बंद नहीं करती है, वो बताती है कि आपको अपनी जो चाल है उसको तेज़ी से बढ़ाना है। ठीक है, मतलब आपको तैयारी है वो और मतलब फास्ट करनी होगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होएगा। ठीक है ना। तो आप अपनी मेहनत और तैयारी को अच्छी तरीके से कीजिए, अपने अच्छे लगन के साथ उसको पढ़िए जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं। और एक चीज़ और देखिएगा, जो भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हैं, जैसे मान लो सोशल साइंस की, ठीक है ना, क्योंकि मैं सोशल साइंस का टीचर हूँ तो सोशल साइंस के बारे में बताऊँगा। तो मान लो आपने सोयल साइंस कवर कर ली, जैसे सोयल फिजिक्स, पेडोलॉजी, सोयल केमिस्ट्री ये कवर की, तो सोयल फिजिक्स की तो इसके क्वेश्चन कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री पढ़ें इसके क्वेश्चन, वहाँ से आप उनको क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आज क्वेश्चन चाहिए तो और क्वेश्चन की वीडियो में लेके आ जाऊँगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे आपका कोई एक पोर्शन या एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है उसके तो MCQs लगाया कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज मिल सके। ठीक है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।